नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। पूजा की मौत का खुलासा। मंगेतर के अलावा गांव की फौजी से भी होती थी लंबी बात। खबर जनपद बलिया से। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र में हाल में ही हुई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार युवती ने यूट्यूब पर फांसी लगाने का तरीका सीखा था और उसी के अनुसार आत्महत्या की। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस मामले में 5 मिनट का वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि युवती ने अपने हाथ पीछे की तरफ लगभग 6 इंच की दूरी पर बांधे थे, जबकि सामान्यतः व्यक्ति हाथों को सटाकर बांधता है। इसके अलावा दुपट्टे का पेड़ पर लटकना भी आत्महत्या की ओर इशारा करता है। नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पे मौजूद नहीं थे। देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पे संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटनास्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा अंकित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। कैसे नहीं, इसका तो जैसा जब इसकी YouTube हिस्ट्री सर्च की गई इनके फ़ोन पे, तो इस तरह के वीडियो घटना कारित करने से पहले युवती द्वारा उनका अवलोकन किया गया है, जैसा कि YouTube हिस्ट्री से भी अवगत है। और जहाँ तक पीछे हाथ बंधे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हाथ बंधने का जो स्टाइल है वो करीब दोनों हाथ जो बंधे हुए हैं
उनमें करीब 6 या 7 इंच का अंतर है, जो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और व्यक्ति हाथ बांधता तो मिला के बांधता है। इसी के साथ साथ जो युवती का दुपट्टा था वो भी जहाँ से युवती हैंग हो रही थी वहीं पे बड़े करीने से एक डाली पर रखा हुआ था। वो ये सब चीज़ें वो हैं जो जब पहले ही दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया था तो इन सब पे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ इस घटना में ऐसा चीज़ें हैं जिनका गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन सब की जब गहनता से जांच की गई और हमारी फोरेंसिक टीम ने उस पर पूरा का पूरा साक्ष्य का संकलन किया तो ये सब चीज़ें निकल के आई। जैसा विदित है 28 तारीख में जुम्मा अलविदा की नमाज होगी और इसी के साथ साथ 31 या 1 में चंद दर्शन के मुताबिक ईदगाहों पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जनपद बलिया में दोनों ही अवसरों के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी धर्म गुरुओं से थाना स्तर पर बैठक की गई है। मेरे जिलाधिकारी बलिया के द्वारा भी जनपद बलिया के प्रबुद्ध नागरिक जनों से, विभिन्न संप्रदाय के धर्म गुरुओं से वार्ता हुई है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परंपरागत रूप से ही इसका निर्वहन किया जाएगा, जो पूर्व में होता रहा है। किसी भी हालत में सड़कों पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पर नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी और सभी लोगों ने विश्वास भी दिलाया है। पिछले 3-4 साल में बताया कि बलिया में बिल्कुल बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं त्योहारों को। और इसी के साथ साथ 30 तारीख से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं, बसंती या नवरात्र, उसके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं विभिन्न मंदिरों पर पुलिस के द्वारा किए गए हैं तथा जहां भीड़ की ज़्यादा संभावना है वहाँ के आयोजकों से भी वार्ता की गई है। तो आने वाले जितने त्योहार हैं सभी को सकुशल संपन्न कराया जाए। जांच में यह भी पता चला है कि युवती अपने होने वाले पति के अलावा गांव के ही एक फौजी से अक्सर फोन पर लंबी बातें करती थी। युवती का मोबाइल नंबर उसके प्रेमी द्वारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था, जिससे वो परेशान थी। उसकी शादी 25 अप्रैल को होने वाली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्डिंग और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर इस घटना को आत्महत्या करार दिया है। प्रेम, शादी और आत्महत्या का दुखद अंत, मंगेतर के बाद फौजी से बातचीत, फिर यूट्यूब पर सीखी मौत की विधि। अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया।